हैं। नंबर 1, मूर्ति से जुड़ा रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की चारमुखी मूर्ति स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर में चारमुखी मूर्ति में हर एक मुख विशेष महत्व रखता है तथा मूर्ति के इन चार मुखों से अलग अलग अवधारणा जुड़ी हुई है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्जोत कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस शिवलिंग का पांचवा मुख भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इस चेहरे को काला अग्निरुद्र कहा जाता है। इस चेहरे को सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले ही देख सकते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति को लेकर एक अन्य रहस्यमय बात यह है कि भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति की कोई प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। कई बार प्रयास किए गए लेकिन सभी असफल रहे। नेपाल के अलावा भगवान शिव का पशुपतिनाथ शिवलिंग सिर्फ मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौजूद है और यह दोनों ही शिवलिंग स्वयंभू हैं, यानी कि यह अपने आप प्रकट हुए हैं, इनका किसी के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। नंबर 2, मंदिर में रहने वाले साधुओं से जुड़ा रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर वैसे तो कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, लेकिन इन्हीं में से एक रहस्य मंदिर परिसर में रहने वाले साधुओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर परिसर में रहने वाले साधु और योगी हर तरह की तपस्या करने में निपुण होते हैं। इन्हें ध्यान से लेकर तंत्र मंत्र की सभी विधाओं का अच्छा खासा ज्ञान है। इनमें से कुछ साधु महाराज तो ऐसे हैं जो अपने बड़े बड़े बाल और दाढ़ी रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह जानवरों की खाल कपड़े के रूप में पहनते हैं और अपने शरीर पर मुर्दों की राख लगाते हैं और भांग का सेवन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद भी कोई भी श्रद्धालु इन्हें कुछ गलत नहीं बोलता है, बल्कि इनका सम्मान करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए कोई भी श्रद्धालु इनका अपमान करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता है। नंबर 3, मंदिर की अग्नि से जुड़ा रहस्य। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक विशेष अग्नि है जो सदियों से कभी बुझी नहीं है। इस अग्नि को अखंड धूनी कहा जाता है और इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 2015 में जब नेपाल के काठमांडू में तेज भूकंप आया था, तब उस समय भी पशुपतिनाथ मंदिर में जल रही अग्नि ज्यों की त्यों ही रही। लगातार जल रही यह अग्नि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के साक्षात होने का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 4, वर्तमान और भविष्य के संकेत से जुड़ा रहस्य। ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन या घटना का नेपाल के भविष्य पर सीधा असर होता है। अगर मंदिर परिसर के अंदर लगातार कुछ गलत चीज घटित हो रही होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि आने वाले समय में नेपाल के ऊपर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इन सभी चीजों का अनुभव नेपाल में रहने वाले लोग 2015 में कर चुके हैं। पशुपतिनाथ मंदिर केवल धार्मिक महत्व का ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी तो इसका रहस्यमय वातावरण और प्राचीन इतिहास इसे नेपाल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाता है। नंबर 5, पशुपतिनाथ के दर्शन से नहीं मिलती है पशु योनि। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से व्यक्ति को मृत्यु के बाद पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी का दर्शन न किया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में फिर पशु बनना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहां आधे घंटे तक ध्यान कर ले तो उसे कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6, पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में मौजूद है सोना बनाने की शक्ति। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्थमुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है। इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। यही वजह है कि आज लोग पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग को पारस पत्थर के समान समझते हैं। नंबर 7, पशु बलि की परंपरा। नेपाल के नर देवी और कीर्तिमुख मंदिर में बलि देने की परंपरा हिंदू धर्म की पुरानी परंपराओं में शामिल है, जो विशेष रूप से नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। नर देवी के मंदिर में कई तांत्रिक अपनी तंत्र विधियों को सिद्ध करते हैं।
इस स्थान को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। नंबर 8, कुमारी घर का रहस्य। काठमांडू का कुमारी घर एक ऐसा महल है जहां पर जीती जागती देवी मां रहती हैं। 2015 में भूकंप के रूप में आई महाप्रलय में पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा कुमारी देवी का मंदिर भी एक ऐसा स्थान था जहां पर भूकंप कुछ भी क्षतिग्रस्त ना कर सका था। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची होते हैं जिसे रातों रात एक साधारण सी बच्ची से एक देवी का दर्जा दिया जाता है। नेपाल में यह एक बहुत ही खास परंपरा है जिसमें शाक्य वंश की छोटी बच्ची को देवी के अंश के रूप में पूजा जाता है। लेकिन यह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं होती है, उसमें तालेजू देवी की शक्तियां होती हैं। तालेजू देवी मां दुर्गा का ही एक रूप है। कुमारी देवी बनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। कुमारी देवी बनने के लिए बच्ची के अंदर 32 लक्षण या गुणों को ढूंढा जाता है, जैसे कि उसकी आंखें गाय के समान होना, शंख के समान गर्दन, 20 दांत होना, घने और काले बालों का होना, उसने अपने जीवन में कभी भी अपने खून की एक भी बूंद को ना खोया हो। नेपाल के खास समुदाय नेवारी ही इसकी पहचान करते हैं। इनकी जन्म कुंडली को देखकर तय संयोग मिलने पर इनकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के लिए कन्या को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां पर काफी सारी डरावनी चीजें रखी होती हैं, जैसे कि जानवरों के कंकाल, सांप और भी बहुत कुछ। उस कमरे में सिर्फ एक पुजारी होता है जो बच्ची के सामने कुछ दियों के बीच मंत्रों का जाप करता है। बच्ची पुजारी से कुछ पूछ पाए इससे पहले ही बच्ची के शरीर में एक अलग सी ही ऊर्जा महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रही है। तब वह कन्या पुजारी से बोलती है कि मुझे यह क्या हो रहा है। तब पुजारी उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर आज से देवी का वास हो चुका है और इसलिए तुम आज से यहाँ की कुमारी देवी हो। देवी बनने के बाद उस बच्ची का जीवन समाज से अलग हो जाता है। उसे एक निश्चित जगह पर रखा जाता है जिसे कुमारी का घर कहा जाता है। कुमारी देवी अपना पूरा समय धार्मिक कामों में ही बिताती हैं। वह कुमारी घर से बाहर नहीं निकलती। केवल विशेष त्योहार के समय ही वह बाहर आती है और जनता उनका दर्शन करती है। नेपाल के लोग इस देवी के दर्शन को बहुत ही शुभ मानते हैं, लेकिन कुमारी देवी को तब तक ही देवी माना जाता है जब तक उसे मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता। एक बार यह शुरू हो गया तब उसे यह पद छोड़ना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि युवा अवस्था में आने पर शरीर और मन में बदलाव होने लगते हैं जिससे मन विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से देवी मां की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती। इसलिए युवा होने पर कन्या अपने सामाजिक जीवन की तरफ लौट जाती है। इसके बाद वह अपना जीवन अपने हिसाब से बिता सकती है। ऐसी मान्यता है और देखा भी जाता है कि अगर कोई लड़का उनसे शादी करता है तो उसकी असमय ही मौत हो जाती है। इस कारण अधिकतर देवियां अविवाहित ही रह जाती हैं, वह विवाह नहीं करती हैं। नंबर 9, आर्यघाट से जुड़ा रहस्य। जब जब नेपाल की अनोखी, रहस्यमयी और खौफनाक जगहों की बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित आर्यघाट का नाम आता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारतवासियों के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्यघाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के जल को पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर ले जाने का प्रावधान है। मंदिर में आप किसी अन्य स्थान का जल लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आर्यघाट की रहस्यमयी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस घाट के बारे में कहते हैं, यहाँ रोजाना दर्जनों से ज्यादा लोग अपने परिवार का दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आधी रात में लोगों के बात करने की आवाजें और चीखने की आवाजें आती हैं। ये घाट सूरज के ढलते ही खौफनाक मंजर में बदल जाता है। हर तरफ सन्नाटा होने की वजह से ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है। आर्यघाट को लेकर कहते हैं, इस घाट के आसपास सफेद कपड़ों में कुछ लोग घूमते हैं। वही जो लोग यहाँ मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ मृत्यु के समय लोग अपने प्रियजनों को लाते हैं।